पत्नी और 45 दिन के मासूम बेटे की हत्या। आखिर उस रात हुआ क्या था? नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल न्यूज इन इंडिया। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे इस शख्स को देखिए। पुलिस के मुताबिक इसी व्यक्ति पर अपनी पत्नी और महज 45 दिन के मासूम बेटे की हत्या का गंभीर आरोप है। मामला हरियाणा के पलवल जिले के राजपुरा गांव का है और इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। बताया जा रहा है कि सोहेल की शादी करीब 4 साल पहले शगुप्ता से हुई थी। दोनों की करीब 3 साल की बेटी है और इसी साल उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया था। बच्चे की उम्र घटना के समय महज 1.5 महीने यानी करीब 45 दिन थी। लेकिन परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही शगुप्ता को कथित तौर पर दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। मायके वालों का कहना है कि ससुराल पक्ष की ओर से स्कॉर्पियो कार की मांग की जा रही थी। परिवार के मुताबिक 15 अगस्त को शगुप्ता के साथ मारपीट की गई और उसे मायके भेज दिया गया। इसके बाद 17 अगस्त को पंचायत हुई। दोनों पक्षों के लोगों ने बैठकर विवाद खत्म करने की कोशिश की और शगुप्ता वापस ससुराल चली गई। परिवार का कहना है कि करीब 1.5 लाख रुपए देने की बात भी हुई थी। लेकिन 18 अगस्त को शगुप्ता ने फिर कथित मारपीट की जानकारी मायके वालों को दी। इसके अगले ही दिन यानी 19 अगस्त की रात सब कुछ बदल गया। पुलिस के मुताबिक सोहेल रात में नशे की हालत में घर पहुंचा। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। अस्पताल में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि नशे की हालत में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसका 45 दिन का मासूम बेटा रोने लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चा शांत नहीं हुआ और इसके बाद उसकी भी हत्या कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा तक नहीं था, जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी, वह भी इस वारदात का शिकार हो गया। वारदात के बाद आरोपी घर की ऊपरी मंजिल से नीचे कूद गया। गिरने से उसके पैरों में चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में ही पुलिस ने उससे पूछताछ की, जहां उसने नशे में होने की बात कही। लेकिन इस मामले में सिर्फ हत्या ही सवाल नहीं है। शगुप्ता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि शादी में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उनकी बेटी को लगातार परेशान किया जा रहा था और कार की मांग की जा रही थी। परिवार को उम्मीद थी कि पंचायत और बातचीत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस राजपुरा गांव पहुंची और महिला व बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि महिला और बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इस घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में कई सवाल अभी भी बाकी है। क्या पति पत्नी के बीच हुआ विवाद ही इस घटना की वजह था? क्या दहेज की कथित मांग और पहले से चल रहा विवाद इसके पीछे था? और सबसे बड़ा सवाल, 45 दिन के मासूम बच्चे को आखिर क्यों मारा गया? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल एक परिवार अपनी बेटी को खो चुका है, एक छोटी बच्ची अपनी मां और छोटे भाई से हमेशा के लिए दूर हो गई है और एक मासूम, जिसने जिंदगी की शुरुआत ही की थी, इस दुनिया से चला गया। इस मामले में जो भी आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए द रियल न्यूज इन इंडिया के साथ।